नेहा की आवाज और उसके हाथ में वही टूटा हुआ लॉकेट। अविनाश कांप उठा। परछाई, जो अब थोड़ी और मानवीय लग रही थी, पर उसके चेहरे की जगह सिर्फ धुंधलापन था, धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम जिंदा हो? अविनाश हकलाया। उसका दिमाग वास्तविकता को मानने से इनकार कर रहा था। परछाई ने पूछा और उसकी आवाज में एक ठंडी खोखली प्रतिध्वनि थी। जिंदा? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं 1 साल तक सिर्फ एक दुर्घटना थी? अविनाश जोर से पीछे हटा। उसकी कुर्सी जमीन पर गिर गई। वो स्टडी टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ फिसल गई थी। झूठ! परछाई चिल्लाई। कमरे की हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और स्टडी टेबल पर रखी कागजों की ढेर उड़कर जमीन पर बिखर गई। तुमने मुझे पीछे धकेला था जब मैंने तुम्हें उस रात किसी और लड़की के साथ देखा था। तुमने सोचा था कि अगर मैं मरी हुई मिली तो तुम आजाद हो जाओगे। अविनाश की आंखों के सामने उस रात की तस्वीरें घूमने लगीं। अंधेरी सीढ़ियां, बारिश की फिसलन और उसका गुस्सा। वो जानता था कि परछाई सच कह रही थी। ये लॉकेट, परछाई ने अपने हाथ में लॉकेट को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कमीज की जेब से गिर गया था जब तुम मुझे अकेला छोड़कर भागे थे। यही मेरा बदला है। अविनाश ने उठकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, जो अभी भी थोड़ा खुला था। बाहर भागना ही उसका एकमात्र रास्ता था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। अविनाश अब चारों ओर से घिरा हुआ था। उसने पलट कर देखा। परछाई अब स्टडी टेबल के पास खड़ी थी और उसके हाथ में लॉकेट तेजी से चमक रहा था। तुम कहीं नहीं जा सकते अविनाश। परछाई की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तुमने मेरी जिंदगी खत्म की थी, अब मैं तुम्हारी पहचान खत्म करूंगी। अविनाश का डर अचानक अविश्वसनीय क्रोध में बदल गया। उसने पास रखी धातु की पेपरवेट उठाई और परछाई की ओर फेंक दी। पेपरवेट सीधे परछाई के धुंधले सीने से गुजरा और सामने की दीवार पर जोर से लगा। परछाई को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी चमकती आंखों के पीछे से एक भयंकर चीख सुनाई दी। तुमने मुझे फिर से चोट पहुंचाई। परछाई की आवाज अब रूम में गूंज रही थी। अविनाश समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। वो अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी परछाई ने अपना हाथ अविनाश की ओर बढ़ाया। अविनाश ने देखा कि परछाई की उंगलियां उसकी ओर लंबी हो रही हैं और उन उंगलियों के सिरे नुकीले होते जा रहे हैं। जैसे ही उंगलियों ने अविनाश के गले को छुआ, सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया क्योंकि अविनाश के अपार्टमेंट से रात भर चीखों की दबी आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। अविनाश जमीन पर पड़ा था। वो मरा हुआ नहीं था, बल्कि बेहोश था। उसके गले पर 5 गहरे खरोच जैसे निशान थे। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन उन्हें दरवाजे पर कोई ताला, खिड़की पर कोई सेंध और न ही कोई दूसरा व्यक्ति मिला। जब अविनाश को होश आया तो उसने अपनी कहानी बताई। नेहा की परछाई, लॉकेट और दरवाजे का बंद होना। पुलिस ने इसे मानसिक आघात बताया। एक पुलिस अफसर ने स्टडी टेबल पर गिरे कागजों को उठाया। उसने देखा कि कागजों के बीच, जहां कल दराज था, वहीं पर एक पुराना टूटा हुआ सोने का लॉकेट पड़ा हुआ था। अधिकारी ने लॉकेट को जेब में रखा और बाहर निकल गया। परंतु कहानी यहां खत्म नहीं होती। शाम को अविनाश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। जब वो अपने कार्यालय पहुंचा और लिफ्ट का इंतजार करने लगा तो उसने देखा कि एक नई रिसेप्शनिस्ट बैठी है। अविनाश ने सोचा, कितनी सुंदर है। अविनाश लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला था जब उसे रिसेप्शनिस्ट की गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। ये एक नया चमकदार सोने का लॉकेट था। अविनाश के चेहरे पर फिर से वही डर छा गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो तुरंत अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए अविनाश की ओर देखा और उसकी मुस्कान अविनाश को नेहा की रात की फुसफुसाहट की याद दिला रही थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि लिफ्ट में घुसने के बाद अविनाश के साथ क्या होता है? तो हमारे चैनल हिंदी वाइब 8 को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो और कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 कमेंट कर दो।